रात में इस घर के ऊपर हमला हुआ है। तो मैं निकल के भाग हूँ, तो जैसे मैं गली तक पहुंचा हूँ तब तक वो बाइक लेके और भाग गए और ये कहे कि हम दोबारा भी आएंगे और आपको छोड़ देंगे नहीं। जान का भी खतरा है। शाम को 112 पे मैंने कॉल भी की थी, पुलिस भी आई है, मैंने अपनी FIR भी कटवाई। और फिर एकदम से ईट आने लगी, बड़ा बड़े चौकर दूसरी बोड़िया आई थी नोरा वहां से राय का क्वाड मुंड में लगी, तो एक तो हमारा गेट को ऊपर ही बटने लगी, वह बोड़िया बाल बाल का भी छाप बच गई माड़ी सी। जो पैरों के निशान हैं वो भी देख सकते हैं, जो बकायदा इन्होंने यहाँ पे तसले से दबाए हुए थे नीचे। जो शाम को बीमार भी है मतलब गोड़ी गाड़ी लेकर जब रात काटी सामने, तो मम तो समझ में नहीं आ रही बात है कि भाठा बरसाया तो क्या बड़ बरसाया घर के माए। ये बीजेपी के ही एक कर्मठ कार्यकर्ता बताए जा रहे, जब सत्ता में होती हुई पार्टी के ऊपर जो उनके कार्यकर्ता है उनके ऊपर ऐसे हमले होंगे, तो जब सत्ता में कोई नहीं रहता है तो उसके घरों पे या तो आज करी है। मैं तो बिटू बीरबानी हूँ, तड़के मेरे पे भी कर सकता है ये, और लिकड़ी नहीं तो मेरे माथा में लगती। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। सुधराना में मौजूद हैं और यहाँ पे कल रात में पत्थरबाजी हुई है इस घर के अंदर। साफ तौर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ईंट के जो टुकड़े हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो रात में यहाँ इस घर के अंदर पत्थरबाजी हुई है। अब घर वालों का क्या कहना है वो आप देख पाएंगे, लेकिन रात में इस घर के ऊपर हमला हुआ है। साफ तौर पे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मैं दूसरी साइड से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इधर से अगर आप धीरे धीरे देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पीछे की तरफ जो टुकड़े हैं वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं। इस घर के अंदर जो ईंट के टुकड़े हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे पूरे घर के अंदर, जो कि फैले हुए हैं हर जगह पे। यहाँ दरवाजे के साथ में भी आप इन टुकड़ों को देख सकते हैं। तो क्या कुछ यहाँ पे इस घर के अंदर हुआ है। सुधराना गांव की मैं बात कर रहा हूं, जिला रेवाड़ी के अंदर, और यहाँ इस घर में रात के समय में हमला हुआ है। जो घर के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हुआ है तो कैसे और क्या हुआ है, उन्होंने क्या कुछ चीज़ें वो देखी है। सर आप बताएं कैसे क्या हुआ है। नमस्कार जी। जी, शाम को जी 9:30 बजे तक हम यहाँ पे हुक्का पी रहे थे बैठ के जी, और ये एक पड़ोसी भाई था, एक और था। हमने हुक्का पी के 9:30 बजे चले गए जी, और 9:30 बजे जाने के बाद मैंने अपने बिस्तर वगैरह सीधे किए, हम सोएंगे। जी, तो मेरी घरवाली इधर पशुओं को देख के आई थी, कोई पशु खुला तो नहीं है, सर्दी उर्दी के लिए कोई उनका पल्ला वगैरह तो नहीं हट रहा है। जैसे ही वो अंदर गली से आई है तो उसने देखे 3 बाइक वाले यहाँ खड़े थे, आपस में कुछ बातें कर रहे थे। उसने ध्यान नहीं दिया, अपने घर पे आ गई और आते ही जैसे उसने गेट बंद करने की कोशिश की, तुरंत ईंटों की बौछार हुई है। 4 से और 5 ईंट भगाई गई हैं। तो पहली ईंट पड़ी तो मैंने ये सोचा कि बंदर आ रहे हैं, तो ऊपर से कुछ डाल दिया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार फिर दूसरी ईंट आई है तो मैं निकल के भाग हूँ, तो जैसे मैं गली तक पहुंचा हूँ तब तक वो बाइक लेके और भाग गए। मैंने उनको बोलने की कोशिश की, फिर रुको तुम कौन हो, क्या करने आए थे, क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बाहर आ जा। मैं बाहर गया थोड़ी और आगे, तब तक बाइक चली गई थी और ये कहे कि हम दोबारा भी आएंगे और आपको छोड़ देंगे नहीं। जी, तो क्या घर के किसी मेंबर पे हमला करने का इरादा था, घर के किसी व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया था? ये तो हमला तो करने के लिए तो आए थे वो, लेकिन मैडम बाहर तो 1-2 सेकंड के फैसले से बचेगा। 2 सेकंड वो पीछे होती है, 2 सेकंड पहले ईंट आ जाती तो उसको डेफिनेट ईंट लगती और जान का भी खतरा है। शाम को 112 पे मैंने कॉल भी की थी, पुलिस भी आई है, मैंने अपनी FIR भी कटवाई है रात को ही, लेकिन अभी पुलिस की ओर से मेरे पास कोई जवाब नहीं आया है। और बाकी एक आवाज़ से मेरे पड़ोसी हैं, ये फूलचंद, ये इसका लड़का, ये सामने एक और दूसरा पड़ोसी है किरसन, उसका लड़का, ये कम से कम शाम को 50 से 60 आदमी इकट्ठे हो गए थे। हमने अपने स्तर पे गांव की गलियों में जाके घूम के देखा है, लेकिन वो बाइक हमें नहीं मिली। 3 लड़के थे। किसी पे कोई शक है? हाँ, एक गांव का ऐसे शरारती लड़का है, उससे मेरी बात तो ही नहीं है, लेकिन शायद वो उस लड़के पर शक है, वो हो सकता है। तो आगे क्या कार्रवाई की उम्मीद करते हैं? आगे कार्रवाई की मैं प्रशासन से की गुहार करता हूं कि ऐसा कि आम नागरिक की सुरक्षा के लिए ध्यान रखा जाए और ऐसी अनहोनी घटना किसी के घर पे ना हो, तो उसको गहनता से विचार करके और जो भी मुजलिम है उसको सामने ले आया जाए कि कल ने किसी और के साथ ना हो। ये तो गेट बंद थे, वो अंदर घुस नहीं सके, बाय द वे गेट खुले होते तो अंदर घुस के भी वारदात कर सकते थे वो। जी, क्या कोई रंजिश का अंदेश है या क्या कुछ? नहीं, हमारे गाँव में कोई किसी से रंजिश नहीं, आपसी भाईचारा बहुत बढ़िया है, किसी से कोई मन मुटाव मेरा गाँव में नहीं है। जी, तो क्या आप कहेंगे गांव के अंदर भी कहीं किसी और जगह भी ऐसा हमला हुआ है? नहीं, है गांव के अंदर पहला हमला है। पूरा गांव सदमे में इसमें कि आज तक ऐसी घटना हमारे गांव में नहीं हुई थी।
जी, तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं जो यहाँ पे घर वाले बता रहे हैं कि पहली ये घटना है। माता जी मौजूद है घर के अंदर ही। माता जी कौन कौन था उस समय घर पे? तो सारे घर के ही होंगे आप लोग। हम ही घर का था सारा जी, क्या हुआ? पूरे हमी दोनों माँ बेटो मेरे कन फोन आ रहे थोड़ा कने भी हम करे था फोन सी बात हमारा दरवाजा खुल्लो थोड़ी आग लो गेट बंद थो और फिर एकदम से नीट आउन लगी बड़ा बड़े चौकर दूसरी बोड़िया आई थी नोरा माँ सिर आए का क्वाड़ मुंदन लगी तो एक तो हमारा गेट के ऊपर ही बट दे लगी वह बोड़िया बाड़ का बिच्छा बच गई माड़ी सी और फिर हम भाग्या सा राशि बाज कहो के हो तो इच्छी पूछे जो थोरो नु बोलो डटियो जब बोलो एक बार आए तो जब बाहर ने बोलो छोड़ना थोड़ी सा हम दोबारी फेर आवांगा और नू बताई एक लो छोरो थो मेरो तो मैं बुढ़ी कने थी ये मेरा छोरा ने तो गेट खुल्लो तो भीतर आए बड़ी का और मार गई ईंट बरसाएगा ती मार भी सके तो अच्छा, जान से मारने की धमकी वगैरह भी दी है क्या? हाँ दही से धमकी नु बोले बाहर ने तो आ एक बार और बोले फेर आंग के तुम छोड़ांगा जी। यह बात कह के गया सी वो दुबारी जी, तो आप लोगों को शक है किसी पे? हाँ शक तो सही भाई पण वो शक दिखाई करांगा पूरो शक तो से मारो। तो पहले भी कोई ऐसी घटना हाँ आसपास कदे में? नहीं थी मैं तो आज 50 साल लगी मेरा ब्याह नौरा आई ना हमने तीसरी घटना देखी नहीं थी। शाम को बीमार भी हैगी मैं तो गोली गाड़ी लेकर जब रात काटी सामने तो मम तो समझ में नहीं आ रही बात है कि भाठा बरसाया तो क्या बड़ बरसाया घर के माए कन। जी, तो साफ तौर पे आप चीज़ों को देख सकते हैं। गांव में से कोई और भी लोग आप लोगों में से बोलना चाहेगा, बताना चाहेगा? सब आप बताएं, क्या आप उस समय पे आसपास कहीं मौजूद थे? मौजूद शाम ने मैं सुत्या से सो के उन बालकन उठाया जब आए जो मोटरसाइकिल पे यहाँ से मतलब पलाटते मतलब दौड़ गया था उधर। मतलब ये पता नहीं फिर इधर फिरनी गया और किधर गया मुड़ के जोड़ी मंगला रहे उस साइड में वो दौड़ गया तीनों। मैं उठे जो बोला भाई पत्थर मार गए ईंट पूरा पड़ी थी और 5-7 ईंट ले आया उठा के और हमारे भट्टे की ईंट नहीं और ही भट्टे की ईंट है ये। तो वो दौड़ गया हमने दिखाई दिया कोने हमने आने से पहले परंतु वो आया ही मार के गया ईंट जी। आए तो मतलब बालक रोड़ो गाल लिया था। अब ये तो सिर्फ ईंट ही थी हाथ में और कोई चीज भी थी उनके ना हाथ में? वो तो दिखाई ना दिया ना ईंट तो पड़ी थी बगाई सी रहा जी। बाद में और कोई हथियार पथियार तो जब देखा तो अंधेरा में कोई लाइट वाइट नहीं चचे थी अंधेरा में कुछ दिखो नहीं वो मोटरसाइकिल पे भाज गया। फिर सत्यनारायण नहीं देखे तो कोई कुछ ले रहा था कि नहीं ले रहा था परंतु हमने देखा तो वो पहले चले आ गया था। हम आया तो सब बालक ने कहा तो ईंट बगा गया और ईंट बगा गया डोड़ी के ऊपर का बगाई ईंट जी। फिर आप लोगों ने तहकीकात करने की कोशिश की होगी? बिल्कुल करी। फिर वो पुलिस आया जब हम रहे था पुलिस ने बता दी भाई ये सालावास वाले आए थे। बाद में सालावास वाले ने बुलाए नाड़ वाले बोले भाई हम इसका तहकीकात करेंगे कार्रवाई चालू रहेगी तुम अपना वो करो तुमने कोई बात हो तो हमें लिखवा देना। और वो नाड़ वाला कह गया था ये बात 9 ताना का है वो जी जी। वो कह गया था भाई तुम अपना हौलदार बोल तुम अपना करो हम अपना कार्रवाई करेंगे। पकड़ा गया तो हम पकड़ाएंगे या तुम भी बताओ भी कौन था वो। तो सुराग लाग गया। ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई क्या होनी चाहिए वो पकड़ के गांव में कल और किसी को करेगा इसको पूरा सख्ताई करनी चाहिए गांव में उनको 5-4 घेड़ा मारना चाहिए गेर गाडो नितर को और कहीं मारे कोई सिर में लाग गई तो मृत्यु हो उसके है पूरे भी हो उसके को बाल गांठ मार जाता तो उनके ये ऐसे भाई गांव में भी मारो घेड़ा सड़ा चलान करवाओ जी। गलत है ये ऐसा मतलब करना। तो यहाँ जो घटना हुई है उसको आप देख सकते हैं और भी लोग मौजूद हैं, चलिए उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर आप बताएं क्या आप भी आसपास कहीं मौजूद थे? नमस्कार जी बताएं। मैं जब आया ही था गुड़गांवा से तो यहाँ आए तो बाकी जैसे ईंटों की तड़ की आवाज़ आई तो मैं एकदम भाग के आया यहाँ। तब तक वो बाइक पे भाग चुके थे जी। तो यहाँ से जब बाबा भी मेरे को यहाँ मिला मेरे नाते में बेटा लगता हूँ जी। तो यहाँ बात किया तो बोले भाई ऐसे ऐसे इस तरह भाग गए। तो हम देख के भी आए वहाँ पे तो बंदे पैड थी मोटरसाइकिल की भागी हुई की। फिर बाद में हमारे कोई मिला नहीं और ये पत्थर ये तो सबके सामने ही है जी। ठीक है आपने कोशिश की थी पकड़ने की? हाथ कोशिश की थी पर वो भाग गए थे। तो हमारे साधन तो या तो प्लाट में खड़े होते हैं या बाइक अंदर खड़ी होती है तो उस समय अगर बाइक भी बाहर होती है तो पकड़ लेते हैं उनको जी। उस समय साधन था नहीं हमारे पास में। पर पता नहीं अभी ये गांव के ही एक वो बंदे का नाम ले रहे हैं तो वो बंदे पे और शक भी कोई है। तहकीकात की है आप लोगों ने गाँव के हाँ। कि ईंट वगैरह पत्थर वगैरह कहाँ से आए या क्या कुछ है? हाँ तो ये ईंट है ये गौशाला के अंदर है तो वहाँ किसी से पता किया है
तो वहाँ 3 बंदों ने बैठ के हुक्का पिया है रात को 9:30 बजे, क्यों वहाँ पे कोई अभी चल्लू तो है नहीं, गौशाला बंद है जी। तो काम चल रहा है, तो वहाँ पे कुछ होता है नहीं। तो वहाँ देखे गए हैं वो 3 बंदे हुक्का पी रहे थे वहाँ पे, जिसमें से एक बंदा मेरे गाँव का ही है, तो उसके ऊपर शक है। तो उसकी अभी कार्रवाई देखते हैं, उससे पूछताछ करते हैं वो कहाँ था, तो उससे बातचीत करेंगे। यहाँ मेरे पास धोरे घर से मकान धोरे से ये ईंट लगी, जब या बुढ़िया ने चिल्ली मारी, जब मैं उठ कर आई, मैंने अपनों लड़को जगायो और बाहर आया। इतनी बार मैं बाइक लेके चले गया, मुँह का डाठा मार रहा था और 3 जना था और भाजा, इतना वे मार के ईंट पार होया। फिर वहाँ पर देख के भी आया से इधर उधर, वे हमने कोई नहीं पाया। ये देखा आज तो उरे करी से तड़के बेटा मेरे भी करेंगा, और मैं सामने आ जाती तो वह मेरे लाग भी जाती। मैं ओट में हो लई, जब मैं लड़का ने बोली छू आज इस घर में हो से तड़के इस घर में होगा, बात तो एक कैसे है। घर में ही एक व्यक्ति और भी मौजूद है जिसके पास दिन के अंदर फोन आए, बताए गए हैं, तो कैसे क्या हुआ है वो भी जान लेते हैं। आपके पास दिन में कोई फोन आया था? नमस्कार भाई साहब जी बताएं। मेरे पास लगभग मैं शूटिंग पे गया हुआ था, तो लगभग 2-3 बजे मेरे पास फोन आया था। बोलो भाई साहब कहाँ पे हो? मैं भाई साहब मैं शूटिंग पे था, कितनी देर में आओगे? मैं लगभग 1 घंटे में निकल लूँगा यहाँ से। बोला आप मेरे को साला थोड़ी नहर पे मिल लेना जी। तो उनके साथ 2 लड़के और थे और एक सुधराना गांव का लड़का था, उसका मेरे पास फ़ोन आया था। और वो फ़ोन बार कम से कम 6 नंबर से मेरे पास फ़ोन आया था, अलग अलग नंबर से। उनकी सभी की रिकॉर्डिंग मेरे पास है जी। तो यही बता रहा हूँ मैं तो। अच्छा, अलग अलग नंबर से आपको फ़ोन किया और उसके बाद में आप इसी घर में रहते हैं तो इसलिए आपके ऊपर हमला किया? हाँ मैं रहता था कौशली में, पर उनको ये पता होगा कि शाम को ये रुका होगा जी, इसलिए वो पता तो नहीं। आपसे क्या बातचीत हुई थी? क्या कोई धमकी वगैरह दी गई थी या क्या था? मेरे से खाली यही बात हुई, तू जहाँ भी है बता दे, तेरे लोकेशन बता दे, तेरे लोकेशन मेरे पास सेंड कर दे, तेरे से हम मिलना चाहते हैं एक बार 5 मिनट के लिए यार, तू साला थोड़ी नहर पे तो क्या उन लोगों से आपकी कोई पुरानी रंजिश है या क्या कुछ है? नहीं कोई रंजी नहीं, ना कोई भाईचारा। आज से 7-8 साल पहले कोई भाईचारा था, सब साथ खेलते थे, बस यही भाईचारा था मेरे पास तो। जी। तो अभी एकदम से आपको कोई शक है कि किसी विषय को लेकर के? ना मेरे को कोई शक नहीं है जी, लेकिन आपको लगता है कि हो सकता है उन्होंने ही अभी जो हमला है वो किया होगा? 100% उन्हीं का क्या हमला है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। आप देख सकते हैं, बाकी मैं वो चीज़ें भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कहाँ से क्या हुआ है। ये वो जगह है यहाँ पे जहाँ पे कि आकर के उन लोगों ने ईंट वगैरह बरसाई हैं। आप यहाँ पे जो पैरों के निशान हैं वो भी देख सकते हैं, जो बाकायदा इन्होंने यहाँ पे तसले से दबाए हुए थे नीचे, जो निशान यहाँ पे पैरों के हैं। यहाँ से ईंटें फेंकी गई हैं घर के अंदर और सीधी जो ईंटें हैं वो दरवाजे तक पहुँची है। उस समय पे बताया गया है कि वहाँ पे जो घर की एक महिला थी वो मौजूद थी और वो बाल बची है, ये भी यहाँ पे घर के जो लोग हैं उनके द्वारा बताया गया है। ऐसी घटनाएं किस ओर संकेत देती हैं, जबकि जो सरकार है अभी उसी पार्टी के ये कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। जो सत्यनारायण जी हैं जिनका ये घर है, ये बीजेपी के ही एक कर्मठ कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। जब सत्ता में होती हुई पार्टी के ऊपर जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर ऐसे हमले होंगे, तो जब सत्ता में कोई नहीं रहता है तो उसके घरों पे कैसे हमले होंगे वो भी आप सोच ही सकते हैं। लेकिन जो शासन प्रशासन है उसको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब सरेआम घरों के अंदर ऐसे पत्थरबाजियां होंगी या जान से मारने के लिए जो हमले हैं वो किए जाएंगे, तो फिर लोगों का जीना कैसे हो पाएगा, कैसे लोग जी पाएंगे, ये एक सवालिया निशान लग जाएगा लोगों के जीवन के ऊपर कि ऐसे घर पे आकर के हमला करना ये बहुत बड़ी बात है। वो आप समझ ही सकते हैं कि कैसे क्या यहाँ पे हुआ होगा। लेकिन अभी सभी चीज़ें तहकीकात का विषय बनी हुई हैं। पुलिस प्रशासन ने भी जो तहकीकात है वो अपनी चालू कर दी है। अब कौन पकड़ा जाता है इन्होंने भी बता दिया। गाँव के किसी व्यक्ति के ऊपर शक जरूर है, लेकिन वो कब तक सामने चीज़ें आ पाती हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।